एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री से पूछिएगा, शिक्षा मंत्री जी आपको कौन वोट दिया है? अमेरिका वाला दिया है कि बिहार के लोग दिया है? कौन वोट दिया आपको? बिहार वाला ने वोट दिया है, लंदन वाला थोड़ा ने वोट दिया है। सब्जेक्ट से क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगा तो क्वालिटी वाले टीचर कैसे पहुंच पाएंगे? ठीक है, आपका कहना है कि वो मंत्री जी हैं, यहाँ पे हम लोग 5 दिन से मतलब धरना पे है, एक बार मिलने के लिए आए कि हम लोग क्या कहना है, क्या विचार है। हम लोगों का मांग नहीं मानेगा, बोलते हैं 24 घंटा हमारे द्वार खुला रहता है। अरे महाराज, किसी पदाधिकारी को भेज दीजिए। मिथिलेश तिवारी को खुद में सुधार की जरूरत है और अपने भ्रष्ट अधिकारी जो बैठाए हैं उनको हटाए। प्रणाम करके, विनती करके प्रार्थना करते हैं मिथिलेश तिवारी सर से, सर अपने बातों से मत करिए। पटना के गर्दनी बाग में जो छात्र हैं लगातार यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और अनोखा तरीका है, ये अपने डपली बजा रहे हैं और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। टीआरई 4 में पहले की तरह ही सिर्फ एक ही परीक्षा की बात कर रहे हैं और लगातार छात्र जो है अपने अलग अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग लगातार अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ये कहना है कि स्टूडेंट कह दे तो क्या परीक्षा ही नहीं ले। एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री से पूछिएगा, शिक्षा मंत्री जी आपको कौन वोट दिया है? अमेरिका वाला दिया है कि बिहार के लोग दिया है? कौन वोट दिया आपको? बिहार वाला ने वोट दिया है, लंदन वाला थोड़ा ने वोट दिया है, कनाडा वाला थोड़ा ने वोट दिया। कौन दिया? बिहार के लोग वोट दिया। कौन दिया? जो परीक्षार्थी के माता पिता परीक्षार्थी खुद दिए हैं वोट। कौन दिए हैं वोट? अभ्यर्थी लोग ने दिए हैं वोट। तो दो परीक्षा में आप लोग क्या दिक्कत है? शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। देखिए, परीक्षा में दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है कि जैसे आप टायर 1 का परीक्षा लिए, 2 का लिए, 3 का लिए, उसी के अनुसार, उसी विधि के अनुसार चलिए। वो भी तो आप ही किए थे। और जितने भी स्टूडेंट्स उसमें बहाल किए गए, वो क्या मतलब सही योग्यता वाले नहीं थे, जो कि आप IAS के लेवल के योग्यता वाले आप यहाँ अभ्यर्थी खोज रहे हैं। तो इसलिए ये दिक्कत तो है। जैसे हुआ था 1, 2, 3 में और एकल परीक्षा और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, वही उसी अनुसार आप टायर 4 में भी लेंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, जैसे 9, 10, 11, 12 मान लीजिए किसी का मैथ है, किसी का फिजिक्स है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का कंप्यूटर साइंस है। जब आप उसके सब्जेक्ट से प्रीलिम्स परीक्षा में क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा तो उस सब्जेक्ट के PhD भी हो, अपने सब्जेक्ट का टॉपर भी हो, कोई मैथमेटिशियन कितना भी बड़ा हो, वो क्या जब प्रारंभिक परीक्षा ही पास नहीं कर पाएगा, जब उसके सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगा तो क्वालिटी वाले टीचर कैसे पहुंच पाएंगे? मिथिलेश तिवारी को खुद में सुधार की जरूरत है और अपने भ्रष्ट अधिकारी जो बैठाए हैं उनको हटाए। मंत्री है, आप मंत्री है तो उनको सुधार की जरूरत है ना। हम लोग थोड़े उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं, वो तो मिस्टेक उनका है। ठीक है, आपका कहना है कि वो मंत्री जी हैं, यहाँ पे हम लोग 5 दिन से मतलब धरना पे है, एक बार मिलने के लिए आए कि हम लोग क्या कहना है, क्या विचार है, बताइए पहले। अब वो 1, 2, 3 आप क्या बोलते हैं? छात्र जो है, हमारे ही माँ बाप ने उसको वोट दिया है, हम ही ने वोट दिया है। वो कहाँ से आ गया? अमेरिका से आ गया है। हम लोगों का मांग नहीं मानेगा, बोलते हैं 24 घंटा हमारे द्वार खुला रहता है। अरे महाराज, किसी पदाधिकारी को भेज दीजिए। कहाँ भेजेगा? वो तो गुजरात वाले को बैठाया है क्योंकि उसको बेंच के तरफ से, टेबल के तरफ से पैसा चाहिए। अरे महाराज, हम लोग कुर्सी आपका थोड़ी ना मांग रहे हैं, वो कुर्सी मांगते तब ना आपको मोह आता है। हम लोग तो यही चीज ना बोल रहे हैं, जैसे टीआरई 1, 2, 3 में एकल परीक्षा करवाए बिना निगेटिव के छात्र कह देगा तो परीक्षा नहीं। तो वही तो बोल रहा है, तो वो इसका मतलब वो जो करेगा वो करेगा। अरे महाराज, याद रखिए, वहां से धर्मेंद्र प्रधान गया, आप किस खेत के मूल्य है? हम ही लोग वोट दिया, उखाड़ के फेंकेंगे यदि मनमानी पे उतरिएगा तो। आप कुछ बोल रहे थे? लोकतंत्र में लोगों का हम बोल रहे हैं, इधर रहिए। ये जो है शिक्षा मंत्री जो कहता है कि शिक्षक ही IAS बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि तुम IAS के बराबर दोगे शिक्षक के सैलरी। अगर BPSC की जैसे आप PT लगा दिया है, इसमें 12 विषय पढ़ना है 3 महीना में, संभव होगा? आप अचानक लगाए, आप TRE 5 से लगाते नेक्स्ट ईयर से, 1 साल पहले हम लोग को बताते, उस हिसाब से माइंड प्रिपेयर हो जाता, हम लोग तैयारी करते। 100 दिन में आप एग्जाम लीजिएगा, 12 को विषय दीजिएगा। हम हिंदी का टीचर, हमको 12 विषय पढ़वा के PT दीजिएगा, क्या आप BPSC की तरह लेवल 9 का सैलरी दीजिएगा? हम तैयार है, न दीजिएगा सैलरी, 80,000 देगा सैलरी BPSC वाला की जैसे। PT में सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछना चाहिए। कई छात्र हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इन लोग अपने अपने ग्रीवांसेस रख रहे हैं। बोलिए, क्या बात है? सर, हम प्रणाम करके, विनती करके प्रार्थना करते हैं मिथिलेश तिवारी सर से, सर अपने बातों से मत करिए।
किस प्रकार से आपके द्वारा कहा गया था कि आप लोग तैयारी कीजिए। हम सभी छात्र तैयारी 1, 2, 3 को देखते हुए, सिलेबस को मानते हुए अभी तक तैयारी करके बैठे हुए हैं। आपने कहा था जल्द नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन आई तो जहां पर पीटी और मेंस को घुसेड़ दिया गया है। हम लोग के साथ घोर अन्याय किया गया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सम्राट चौधरी आप भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, हम प्रार्थना करते हैं, हम बच्चों के साथ, हम अभी जो छात्र हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, उन सभी के साथ इस तरह का अन्याय मत कीजिए। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, ये बिहार बुद्धों की धरती है। हम प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी विनती है, हमारी बात को सुनिए। बहुत बड़ी मांग नहीं है। जो प्रीवियस में नोटिफिकेशन टीआरई 1, 2 था, उसके आधार पर पुनः टीआरई 4 का एग्जाम लिया जाए। पुनः यदि आपको किसी प्रकार का रिसर्च करना है, आईएएस बनाना है, बीपीएससी के अधिकारी बनाना है, तो प्रणाम करके कहते हैं कि आप टीआरई 5 से जो करना होगा कीजिएगा। साथ में ये भी कहते हैं, ये खासकर युवा है, जितने भी युवा बैठे हैं, ये उठने वाले नहीं है जब तक कि आपका संशोधित नोटिफिकेशन ना आ जाए। यदि आप टीआरई 5 का करते हैं, प्रीलिम्स लेते हैं, इंटरव्यू भी लीजिए। प्रीलिम्स क्यों, पीटी क्यों, इंटरव्यू ही होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आप आईएएस को, बीपीएससी अधिकारी को सैलरी देते हैं, जो उसकी जो सुविधा देते हैं, वो सारी सुविधाएं आप शिक्षक को दीजिए। हम सभी युवा तैयार हैं टीआरई 5 के लिए, पीटी, मेंस, साथ में इंटरव्यू के लिए। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, डरने वाले बच्चे नहीं है। आप जिस तरह के व्यवहार करेंगे, आपके साथ वैसा व्यवहार करने के लिए तैयार है। पहले हम आप सभी से प्रणाम करके विनती करते हैं, बाद बाकी हम लोगों का हाथ खुला हुआ है। यदि हम लोग लास्ट विकल्प होता है, मरता क्या नहीं करता, तो अब हम लोग मरने वाले हैं, तो मरने वाले हैं, कुछ भी, ये चेतावनी है, मरने वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समझ जाइए अपने आप को और संभालिए। खोने के लिए हम लोग को कुछ नहीं बचा हुआ है। यहाँ देखिए रोड, यहाँ देखिए, देखिए सभी गर्मी में बैठे हुए। अब हम लोग यही, हम तमाम छात्र हैं, इनका कहना है कि हम सड़क पर होने के लिए कुछ नहीं है पड़ेगा और मुद्दों को मानना पड़ेगा। हम लोग डटे हुए हैं। देखिए, छात्र जो है कहना है कि मंत्री जी को झुकना पड़ेगा। आप लोग लगातार धरने स्थल पे बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हम एग्जाम 2 लेंगे। क्या छात्र कहते हैं तो हम एग्जाम नहीं लेंगे? वो मतलब हमको तो लगता है वो मूर्ख है। हमको इतिहास में ऑन कैमरा बोल रहे हैं, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आंदोलन पर इतना गर्मी में, इतना वर्षा में, इतना ठंडी, अभी वर्षा और गर्मी में पानी इधर आ जाता है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं मंत्री जी, आपको थोड़ा सा भी शिक्षा का ज्ञान नहीं है। इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए जीतना चाहिए। अभी एग्जाम लेने की बात होती है, फेयर एग्जाम की बात होती है, सिस्टम ठीक करने की बात होती है, भ्रष्टाचार हटाने की बात होती है, और जो भी नियमित, जिस भी नियम पूर्वक एग्जाम लेने की बात होती है। और एक और बात बोलना चाहेंगे, इस जो सवाल किए हैं उनको ये नहीं पता है कि ये यहाँ पर आंदोलन जो चल रहा है, एग्जाम लेने के लिए, एग्जाम 3 साल से एग्जाम नहीं हुआ, टीआरई 4 का एग्जाम आप नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे थे। नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, अभी ना हो गया, पहले नहीं ना था। 2 साल से कहाँ था आप? 1 मिनट अंकल जी, भैया जी, आप 2 साल से कहाँ थे? आप एक बार नहीं पूछने आए कि बेटा तुम्हारा नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, आप आज जारी हो गया। तो 4 घंटा में जारी हुआ था जब भैया आंदोलन पर हम लोग धरना 15 दिन से भूख हड़ताल पर है, 15 दिन से भूख हड़ताल पे है। अभी उन भैया का तबीयत खराब हुआ है, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, बस एग्जाम लेने के लिए धरना पे बैठा हुआ है। आप कल का बयान है मुख्यमंत्री जी का कि सब विद्यार्थी पढ़े ना बैठ के। अरे भाई 3 साल से तो पढ़ ही रहा है, 2 साल से नोटिफिकेशन का बस इंतजार कर रहा, पर तो पहले लिया था। भाई कोई भी लड़ाई एग्जाम के लिए हो रहा है, एग्जाम नहीं के लिए। यहाँ पर मूर्ख नहीं, कोई एग्जाम नहीं लेने के लिए आंदोलन हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम बोल रहे हैं सर कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे, किसी को शौक थोड़ी है कि घर परिवार बच्चे को छोड़ के यहाँ बैठने का। सर हम लोग का सबका एक ही मांग है कि एकल परीक्षा हो, पुरानी पैटर्न पे परीक्षा हो, पीटी मेंस खत्म हो, निगेटिव मार्किंग। हम छात्र कह देगा तो हम एक ही एग्जाम लेंगे। हाँ वो तो कह रहे हैं, लेकिन आप जब वो हमको बच्चे मान रहे हैं तो कभी कभी बच्चे समझ कर। आप लोग को परेशानी क्या है 2 एग्जाम देने में? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं है सर, अगर आज ले ले तो हम आज वो पास करें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी जो पहले पात्रता परीक्षा वो ले चुके हैं, क्या उस पे उनको बिलीव नहीं है
कि हम लोग अगर वो पास कर लिए तो एलिजिबल हैं। उनको विश्वास अगर इस पे नहीं है तो पहले जो वही पेपर दे के गए हैं फिर तो डिफॉल्ट उनमें भी है, फिर तो एक से ही ले लेना, वो पूरा पीटी मेंस करें अगर हम एलिजिबल नहीं है तो। और दूसरी बात, वो सीटें ऐसे दिए हैं कि म्यूजिक में बस 2 सीटें दिए हैं, 2 सीटें तो म्यूजिक में नहीं देनी थी उनको। म्यूजिक में और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से वो कहाँ जाएंगे? हम लोग जो म्यूजिक के स्टूडेंट, आप लोग जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक डटे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग डटे रहेंगे। लेकिन तमाम जो छात्र हैं इनका कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से हम लोग की मांगे जो है वो पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, ऐसे डटे रहेंगे। डीबी लाइव के लिए पटना से पंकज कुमार।